हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं इतिहास से लेकर, जो पीछे आगामी कुछ तो पीछे आ चुके हैं क्वेश्चन, यानी प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। कुछ आगामी क्वेश्चनों में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप इन क्वेश्चनों पर बहुत अच्छे से फोकस करें। देखिए आपकी तैयारी कैसी है। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इन वीडियो को देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, या 16 महाजनपदों की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है। इसे भी हम इसे ऐसा करके बोल सकते हैं। क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है या किस बौद्ध पुस्तक से मिलती है। तो ध्यान रखना है, इसका पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ध्यान रखें, वो है अंगुत्तर निकाय। तो इसका पहला आंसर क्या है, अंगुत्तर निकाय। ये आप सभी को क्या है, पता होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है। यानी कि मगध शासन पर, मगध की जो बात करें, मगध शासन के बारे में अगर जानकारी की बात करें तो वो कौन सी शताब्दी में थी। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, वो कौन सी थी, छठी शताब्दी में थी। ठीक है, ध्यान रखें, कौन सी थी भाई, छठी शताब्दी में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध जो साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, गिरिब्रज या राजगृह, उसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, ध्यान रखें भाई। फिर है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्य आरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। यानी कि अपने किसी गद्दी को पाने के लिए क्या किया गया, हत्या की गई किसकी, पिता की, और उसके बाद क्या है, उसके पुत्र ने उसको मारा, है ना। तो ध्यान रखें इसको। तो इसमें ध्यान रखें कौन था, तो वो था अजात शत्रु। ध्यान रखें, एक वंश है जिसका नाम है हर्यक वंश, ध्यान से समझेंगे, हर्यक वंश। आप सभी ने बुकों में पढ़ा होगा हर्यक वंश। तो हर्यक वंश को ध्यान रखना, पितृहंता हंस भी कहा जाता है, पितृहंता वंश, यानी कि पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठना। ध्यान रखें। और ऐसा किसने करा था, तो बिंबिसार की जो हत्या की थी वो किसने करी थी, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु किसने कर दी थी, उदयन ने। उदयन की किसने कर दी थी, नागदशक ने। ऐसे करते हुए क्या है, ये पाठ्यक्रम चला। तो आप इसका बस बहुत अच्छे ध्यान रखें कि मगध पर किस प्रारंभिक शासक ने, यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत करी थी वो किस शासक ने करी थी, तो वो किसने करी थी, अजात शत्रु ने। ध्यान रखने की बात आप ध्यान रखें कि अजात, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी हत्या करके अजात शत्रु गद्दी पर बैठा था। तो किसकी हत्या करके, बिंबिसार की। ध्यान रखना, बिंबिसार की हत्या करके क्या हुआ था भाई, गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार की हत्या किसने कर दी थी, तो वो किसने कर दी थी, अजात शत्रु ने। ये भी पूछ लिया जाता है कि अजात शत्रु का उपनाम क्या है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अजात शत्रु का उपनाम क्या है। तो उपनाम है इसका कुणिक। ध्यान रखें, अजात शत्रु का उपनाम क्या है, कुणिक। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे याद रखें कि मगध की गद्दी पर बैठने वाले जो पहला शासक था जिसने क्या है, पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन है, तो वो कौन है, अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद नागदशक, ऐसी इसका क्या है, क्रम चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मगध का कौन सा सम्राट जो अप्रोप अप्रोप परशुराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि मगध का ऐसा कौन सा शासक रहा जो जिसे परशुराम की संज्ञा दे दी गई थी, तो वो कौन था। आप ध्यान से, बिंदुसार नहीं, अजातशत्रु बिल्कुल, कालाशोक नहीं, तो वो कौन था, महापद्म नंद। ठीक है, ध्यान रखना, वो कौन था, महापद्म नंद, जिसको क्या दी गई थी, अप्रो परशुराम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। मैंने आपको बौद्ध संगति के लिए बताया था कि 4 बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय, तो किसके समय हुआ था, वो कालाशोक के समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्थान की यदि मैं बात करूं और शासक की यदि बात करूं, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैंने आपको पीछे की जो वीडियो है उसमें समझा रखा है, जो जिसमें पूरी डिटेल से जानकारी है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि राज ने, ये आपको ट्रिक बताई थी मैंने, कि राज ने वैशाली को पटाली क्या देकर, कुंडल देकर, है ना। ये एक ट्रिक थी आपकी, राज ने वैशाली को पटाली क्या, कुंडल देकर, है ना, ध्यान रखना। तो राज से क्या बनेगा, राजगृह, वैशाली तो है ही है,
वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। आप याद रखें बहुत अच्छे से, अच्छी ट्रिक है। ठीक है, राजगृह है, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। फिर मैंने आपको इसके लिए शासक के लिए भी एक ट्रिक बताई थी, बस कुछ नहीं करना था। ए के ए के, ठीक है। ए से क्या बनेगा, तो ए से बनेगा क्या भाई, अजात शत्रु। के से बनेगा भाई कालाशोक। फिर ये आ गया, ए से बनेगा अशोक। फिर के आगे इससे बनेगा कनिष्क। ये आप याद रखें बहुत अच्छे से, कोई सी भी बोध संगति आपसे क्या है पूछी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अच्छा है। शासक की बात करें तो ए के ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, ए के। और राज ने वैशाली को पटाली क्या देकर, कुंडल देकर। ये भी आपकी क्या है अच्छी ट्रिक है। आप ऐसी क्या है लगातार लगे रहें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया भाई, काला शोक। ठीक है, दूसरी बोध संगति की बात करिए। तीसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ध्यान रखना, यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो किसने की थी, वो की थी किसने भाई, उदयन ने। ठीक है, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने कर दी थी, उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र का नाम बदला था एक बार, नाम जो चेंज करा था वो किसने करा था भाई, नाम चेंज करके रखा था पटना। तो वो पटना किसने रखा था, तो वो था, ध्यान रखे भाई, शेरशाह। शेरशाह सूरी ने, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या रख दिया था, पटना रख दिया था। ठीक है, इससे पहले भी पाटलिपुत्र से पहले इसका नाम था पाटिल ग्राम। इसे क्या बोला जाता था, पाटिल ग्राम। तो पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की, या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, वो किसने की थी, उदयन ने। ठीक है, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था, तो वो किसने रखा था, शेरशाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है। ठीक है, ध्यान रखना, तो उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम है वो क्या है, अवंती। वो क्या था भाई, अवंती। इसका ध्यान रखें, प्राचीन नाम का आप खासकर ध्यान रखें, प्रीवियस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, यानी पाटलिपुत्र को जो राजधानी बनाया था सबसे पहले किसने बनाया था, तो वो मौर्य वंशजों ने बनाया था। और मौर्य वंशज में कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बनाया था, पाटलिपुत्र को अपनी क्या बना दी थी भाई, राजधानी बना दी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। सिकंदर महान के समकालीन, समकालीन का मतलब है कि उस समय कौन था, यानी कि जब यहाँ पर क्या आया था, सिकंदर महान आया था, तो उस समय भारत की बात कर रहे हैं तो या मगध की बात कर रहे हैं। तो मगध पे जब यहाँ पर सिकंदर आया था तो उस समय जो राजा थे वो कौन थे, कहने का मतलब ये हुआ। तो उस समय कौन थे, तो जब सिकंदर आया था तो वो कौन थे भाई उस समय के, तो वो थे धनानंद। ठीक है, ध्यान रखना, कौन थे, धनानंद। ठीक है, और धनानंद ने क्या है, किसको उस समय लज्जित किया था, तो किसको करा था, चाणक्य को, है ना। जब चाणक्य ने उसको सूचना दी कि सिकंदर क्या है, हमारे राज्य की ओर आ रहा है, तो इस चीज को लेके क्या हो गया था, उसने उसको लज्जित कर दिया था। क्योंकि मगध में आने से पहले उसका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था राजा पोरस के साथ। ठीक है, किसके साथ हुआ था, पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ था, किसका, सिकंदर का। और सिकंदर ने पोरस को क्या है, हरा दिया था। कौन सी नदी के किनारे पर, तो झेलम नदी के किनारे पर, जिस युद्ध का नाम क्या रखा गया, हाई स्पीडीज का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखना, हाई स्पीडीज का युद्ध रखा गया था, है ना। तो उसकी तरफ को क्या है, सिकंदर की वाइफ, क्या नाम था उसका, रैक्सोना। तो रैक्सोना ने क्या है, स्माइल पास कर दी थी, है ना। उसको लेकर उसने क्या है, उसको पहले राखी बंधवाई, उसका बहन का संबंध बनाया उससे, भाई बहन का, और उसके बाद क्या है, आगे की ओर बढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वे कौन थे, पंतजलि। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई, महाभाष्य के लेखक कौन है, पंतजलि। अगला क्वेश्चन, अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। अजात शत्रु मैंने बताया था कि अजात शत्रु क्या था, पिता की हत्या की थी। और पितृहंता वंश कौन सा वंश था, ये भी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, वो कौन सा था, हर्यक वंश। ठीक है, ध्यान रखना, अजात शत्रु का उपनाम ध्यान रखें आप, उपनाम क्या बताया था भाई अभी, तो उपनाम था, याद रखे, कुणिक। अजात शत्रु के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, ये भी अभी क्वेश्चन पीछे गया है। तो बौद्ध संगति की यदि मैं बात करूं तो कौन सी हुई थी भाई, तो वो थी सेकंड नंबर की। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। अब याद रखें सब ट्रिक को भी और अच्छे से भी,
क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे क्या है बोध संगति से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, है ना। नंद वंश के बाद किसने शासन किया, तो नंद वंश में ध्यान रखना, नंद वंश का जो अंतिम शासक रहा वो कौन था नंद वंश का, तो वो था धनानंद। वो धनानंद को जो हराया था वो किसने हराया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया था, धनानंद को हरा दिया था और एक नया वंश डाला था जिसका नाम क्या था, मौर्य वंश। मौर्य वंश की क्या रख दी थी भाई, नींव रख दी थी। तो सवाल यही है कि नंद वंश के पश्चात किसका था, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, धनानंद। उसके बाद कौन सा वंश होगा, तो वो कौन सा होगा, मौर्य वंश। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई इसका, मौर्य वंश। ठीक है, ध्यान रखें इसका भाई। देखो दोस्तों ध्यान से आगे, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किसको भेजा था, तक्षशिला का विद्रोह क्या है समाप्त करने के लिए भेजा था। ठीक है, अब ध्यान समझे, बिंदुसार कौन था, अशोक कौन था, तो ध्यान रखना अशोक के पिता का नाम यदि मैं पूछूं कि अशोक के पिता कौन है, तो वो कौन है भाई, बिंदुसार। बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता तो वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था, बिंदुसार, और बिंदुसार का लड़का कौन था, अशोक। ठीक है, ध्यान रखना ये एक क्रम है। आपको पता ही होगा कि बिंदुसार इसका नाम क्यों पड़ा था, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहने वाले उसके प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य है। और चाणक्य क्या है, उनको विष देते थे, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। क्योंकि धनानंद भी क्या है, एक विष के लिए विशेषज्ञ था, कहीं वो विष से ना मार दे चंद्रगुप्त को, इसलिए उसको क्या है थोड़ा थोड़ा करके विष देते थे। तो जब बाद में क्या हुआ कि उसको जब खाना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने, तो वो खाना क्या है उसकी वाइफ ने खा लिया था। ठीक है, और वाइफ खाने के कारण उसमें क्या हो गया, उसको प्रसव पीड़ा हुई थी। तो प्रसव पीड़ा में जब उसका ध्यान रखना उस समय क्या है ऑपरेशन कर दिया गया था, किसने, चाणक्य ने कर दिया था, जब तो किसी को पता भी नहीं था। और उससे जो पैदा हुआ था वो उसका नाम था बिंदुसार, क्योंकि इसके मस्तक पर क्या था, बिंदु था। तो इसका नाम क्या रख दिया, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि इसके पूरे शरीर पर क्या है, बिंदु बिंदु थे, तो उसका नाम क्या रख दिया, बिंदुसार। ठीक है, ध्यान रखना। और बिंदुसार का लड़का कौन हुआ, अशोक महान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। ठीक है, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कि इसका लड़का कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का। मैंने भी समझाया बिल्कुल सेम अभी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे कौन आऊगा, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन आऊगा, अशोक। बहुत अच्छे। तो इसने ये क्वेश्चन बोलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा, तो कौन बैठेगा भाई, बिंदुसार। बात समझ में आ गई, बिंदुसार के बाद अशोक। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना, ध्यान रखना, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर, ऐसे इस साइड से। ठीक है, तो वो कौन सी है, ध्यान से बताएं, तो वो ध्यान रखना वो कौन सी है, खरोष्टी। 4 लिपियां उपयोग की थी, 4 लिपि, वो भी किसने, अशोक ने। कितनी लिपि भाई, 4 लिपि अशोक ने। कौन कौन सी, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पूछा गया कि दाईं से यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर जो उपयोग में की गई थी वो कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, खरोष्टी। ठीक है, ध्यान रखना। ब्रह्मी क्या है, लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो है लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, ध्यान रखें इसका। तो ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक 4 लिपियों का प्रयोग करा था, वो किसने करा था, अशोक ने। सवाल ये पूछा है कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली थी। ठीक है, ध्यान रखें इसका। तो इसको आगे देखते हुए चलेंगे दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो कौन सी थी ये, खरोष्टी। ठीक है, ऐसी सेम क्या है, उर्दू। उर्दू भी ऐसी लिखी जावे, अरबी, फारसी, वो भी इसी से लिखी जावे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए यूनानी राजदूत कौन था। ठीक है, ध्यान रखना, यूनानी राजदूत कौन था, तो वो कौन था, कौन आया था, तो वो आया था मेगास्थनीज। ठीक है, ध्यान रखना, जिसने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या था, मैं इंडिका।
पुस्तक का नाम इंडिका। ठीक है, ध्यान रखना। ये एक ट्रांसलेटर आया था, सही बात तो ये है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब क्या करा था, सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो उसकी लड़की का नाम था हेलेना। तो उसने हेलेना को क्या कर दिया था, बीच में कर दिया गया था, है ना, बीच में अड़ा दिया था। तो जब बीच में आ गई थी वो, तो उससे क्या कर दिया गया, फिर विवाह कर दिया गया। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसने कर दिया, किसने, जो उसके साथ लड़ा, कौन, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की लड़की का नाम था हेलेना। तो जैसे उनका विवाह हुआ तो वो क्या लोग थे, फारसी लोग थे। उनकी भाषा अलग थी, भारत में बोली जाने वाली हिंदी भाषा अलग थी। तो इस बीच में ट्रांसलेटर के रूप में जो काम करा था वो किसने करा था, मेगास्थनीज ने काम करा था। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और मेगास्थनीज ने ही यहाँ पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, इंडिका। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया था कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है, यह पूछा जा सकता है मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर क्या था, तो वो था थल सेनापति। किसका, सिकंदर का। ठीक है, ध्यान रखना, सिकंदर का क्या था, थल सेनापति। यदि पूछ लूं मैं जल सेनापति, जल सेनापति कौन था, तो उसका नाम था निर्याकस। ठीक है, ध्यान रखना, उसका नाम क्या था, निर्याकस। आपको मैं वीडियो में बहुत अच्छे समझाऊंगा इसको पूरी तरह से, मगध को साम्राज्य को पूरी स्टोरी के साथ आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना आप दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ये तो आपको पता ही है सबका कि सारनाथ स्तंभ किसने कराया था, तो वो किसने कराया था भाई, अशोक ने। ठीक है, ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है, यानी कि किस अभिलेख में अशोक को अशोक के नाम से जाना गया। ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ध्यान रखना। तो मास्की अभिलेख ऐसी है, एक है गुर्जरा अभिलेख। मास्की और गुर्जरा, इन दोनों अभिलेखों में क्या है, इसका नाम क्या मिलता है, अशोक ही मिलता है। ठीक है, ध्यान रखें, बात समझ आ गई दोस्तों। 13वां शिलालेख आपको पता है, रुम्मीदेई स्तंभ लेख कैसा है, रुम्मीदेई सबसे छोटा, सबसे छोटा अभिलेख। ध्यान रखना कौन सा है, तो वो कौन सा है, रुम्मीदेई। ठीक है, 13वां अभिलेख में क्या है, 13वें अभिलेख में जो है वो है कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, कलिंग युद्ध। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो 13वें अभिलेख में। ठीक है, भबरू और बैराट जो अभिलेख है ये इसके राजस्थान में पाए गए हैं। भबरू और बैराट ये कहाँ पर पाए गए हैं, तो वो पाए गए हैं राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ पे से देवनाम प्रिय के नाम से भी क्या है, जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाग एवं बलि थे, बलि क्या थे। मैंने अभी आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था। ऋग्वैदिक काल में ये था कि ऋग्वैदिक काल में लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, बलि। यहाँ भी सेम यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाग एवं बलि क्या थे, तो वे क्या थे, राजस्व का क्या थे, स्रोत, यानी कि राजस्व का क्या थे, स्रोत। इसे हम क्या बोल सकते हैं, कर, यानी कि टैक्स। तो ये दोनों चीज क्या थी, भाग और बलि क्या थे, दोनों के दोनों टैक्स थे। ठीक है, राजस्व का क्या था, स्रोत था राजस्व इकट्ठा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय क्या है। कहने का मतलब ये हो गया कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखना, तो किस विषय पर आधारित है, वो है राजनीतिक जीवन पर। ठीक है, ध्यान रखना, जिसे आप चाणक्य नीति पढ़ते हैं, तो वो चाणक्य नीतियां सब किस में लिखी गई है, किस में, अर्थशास्त्र में। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। वह संत जिसने अशोक को वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था, वही पूछा गया कि बौद्ध संगति किसने दी थी, है ना, या बौद्ध गुरु कौन हुए, इसके बौद्ध गुरु कौन हुए, ये पूछ लिया गया किसके, अशोक के। तो वो आपको पता है कि किसने, उपगुप्त ने। ठीक है, ध्यान रखना, बौद्ध भिक्षुक थे ये, बौद्ध भिक्षुक। ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने क्या कर दिया था, इनको क्या दी थी, बौद्ध संगति की तार दिया था, और इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया गया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित
चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था, है ना। पाटलिपुत्र क्या बनाई थी इसने, अपनी राजधानी, और उस राजधानी में अपना ही एक महल बनाया था, ठीक है, ध्यान रखवाया। जो बनवाया था वो किसका बना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वो किसका बना था भाई, लकड़ी का, ठीक है, ध्यान रखना है, वो किसका बना था, लकड़ी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसके शासनकाल में डाईमेकस भारत आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डाईमेकस भारत आया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो चंद्रगुप्त की बात करें तो कौन आया था चंद्रगुप्त के समय में, तो कौन था वो, आपको पता है, अभी पढ़ा है बिल्कुल। तो वो कौन था, मेगस्थनीज, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इससे पूछा डाईमेकस, तो वो किसके समय में आया था, तो वो बिंदुसार के समय में आया था, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई दोस्तों। और जब बिंदुसार ने उसके वहां पर गया था, डाईमेकस के साथ में गया था, तो उसने क्या है, सूखी अंजीर मांगी थी, मदिरा मांगी थी, और एक नाचने वाली के लिए कहा था। तो तीन चीज की क्या करती डिमांड करी थी, किसने, बिंदुसार ने, किससे, डाईमेकस से, ठीक है। लेकिन उसने दो ही चीज दी थी, क्या, सूखी अंजीर और मदिरा। नर्तकिया उसको बिल्कुल भी नहीं दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है, ठीक है। बौद्ध धर्म होने के बाद भी उसने हिंदू आस्था नहीं छोड़ी, तो ये प्रमाण किससे है, तीर्थ यात्रा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तीर्थ यात्रा के बारे में जो उल्लेख है, यदि मैं बात करूं तो वो उल्लेख है सातवां अभिलेख। कौन सा भाई, सातवां अभिलेख। और ये सबसे क्या है, बड़ा है, ये भी ध्यान रखें आप, सबसे बड़ा अभिलेख, ठीक है, ध्यान रखना। आपसे पूछा भी जा सकता है कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा है, सातवां। सबसे छोटा रुक्मिणी, जो मैंने अभी आपको बताया था। और सातवें अभिलेख में किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है, तो तीर्थ यात्रा के बारे में। लेकिन सवाल है कि हिंदू होते आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, तो मोक्ष में विश्वास, नहीं, बिल्कुल नहीं। पशु चिकित्सा के लिए खोले, तो ये कौन से उसमें आया था, पशु चिकित्सा को लेकर, ध्यान रखना, ये किस में था, सेकंड नंबर की, सेकंड अभिलेख, दूसरे अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, देव नाम प्रिय की उपाधि के कारण, यानी कि देवताओं का प्रिय, देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय की उपाधि के कारण, यानी कि देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। तो देवताओं का प्रिय होने के कारण, देवताओं के कारण, देवता शब्द के कारण ही क्या हो गया, इसमें लिखा हुआ है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। तो देवताओं का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें, कौन से धर्म में मिलता है, हिंदू धर्म में। तो देव नाम प्रिय की उपाधि के कारण ही इसको क्या कहा कि इसने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। अगला क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह कौन था, यानी कि गिरनार झील का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया, ठीक है, ध्यान रखना। क्या कहा गया कि गिरनार झील का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया, तो वो ध्यान रखना मौर्य वंश में हुआ था, तो जिसका कराया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, यानी कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, ठीक है, ध्यान रखना। तो चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, वो क्या था, विष्णुगुप्त। एक नाम और था, वो क्या था, कौटिल्य, है ना। लेकिन यहाँ जो सवाल है वो पूछा गया है विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य के अन्य नाम क्या है, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी हैं, ठीक है, ध्यान रखें। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, यानी कि प्राचीन भारत की यदि बात करें तो यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी। इसने पूछा कि किस स्रोत में है, कि कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कि दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक आदमी घूमने के लिए आया था जिसका नाम क्या था, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में लिखा है कि दास प्रथा नहीं है, ध्यान रखना। इसने कहा कि दास प्रथा नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करूं अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है भाई, कौटिल्य। और कौटिल्य ने जो लिखा था या चाणक्य ने जो लिखा था, ऐसा आप चाणक्य भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें 10 प्रकार के दासों का जिक्र है, ध्यान रखना। इसमें कितने, 10 प्रकार के दासों का जिक्र है। जबकि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में क्या कहा है, दास प्रथा नहीं थी। और इसमें यह भी है, इंडिका में यह भी लिख रहा कि सती प्रथा, सॉरी, भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा, भारत में कभी भी
अकाल नहीं पड़ा, ध्यान रखना। जबकि इसमें लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में कि अकाल के कारण, अकाल के कारण, ठीक है ध्यान रखना, अकाल के कारण चंद्रगुप्त कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कर्नाटक, या फिर मैं लिख सकता हूँ दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत कर्नाटक में भी कहाँ, आपको पता ही है कहाँ पर, श्रवण बेलगोला में, है ना, ध्यान रखना, श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला में क्या हुआ था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने क्या कर दिए, प्राण त्याग कर दिए थे। किस विधि के द्वारा, तो कौन सी विधि थी, संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ सका कि निम्नलिखित किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी, तो केवल ऐसा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में लिखा हुआ है कि भारत में कोई भी दास प्रथा किसी भी तरह की नहीं थी। और इसमें यह भी लिखा हुआ है इंडिका पुस्तक में कि क्या है, कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। और इंडिका पुस्तक में एक बात और लिखी है कि भारतीयों को लिखने से ज्यादा पढ़ना पसंद है, ध्यान रखना, लेखन कला से वैसव कला पसंद है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। यानी कि भारतीय क्या है, लिखने से ज्यादा क्या हो गया, पढ़ना पसंद है। ये तीन चीजें आप ध्यान रखें। और यदि बात करें अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र में 10 प्रकार के दासों का जिक्र हुआ है। अर्थशास्त्र में यदि अकाल की बात करें तो अकाल के कारण क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गए थे, दक्षिण में गए थे। दक्षिण में किसके साथ गए थे, भद्रबाहु के साथ में गए थे, ठीक है ध्यान रखना। भद्रबाहु जो है किस संप्रदाय के थे, जैन धर्म में 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर, तो दिगंबर संप्रदाय के थे, ठीक है ध्यान रखना। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो पड़ता है, वहां पर क्या है, संलेखना विधि के द्वारा क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, अभी मैंने बात करी थी पीछे ही, है ना। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो कौन से शिलालेख में है, तो कौन से में भाई, ध्यान रखें, 13 में। रुम्मीदेई अभिलेख कैसा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा है, रुम्मीदेई, ठीक है ध्यान देना। वैनसांग का विवरण प्रथम लघु शिलालेख द्वारा कुछ नहीं है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो हमें मिलेगा वो कौन से मिलेगा, 13वें शिलालेख में मिलेगा, ठीक है। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा, तो 2 लिपि जो पढ़ी थी, एक आदमी था कौन, जेम्स प्रीसिस, ध्यान रखना। जेम्स प्रीसिस क्या है, भारत आया था, भारत आया। और भारत जो आया था वो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, किसकी ओर से, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये क्या था, टकसाल अधिकारी था, टकसाल अधिकारी, क्या था भाई, टकसाल अधिकारी था। कौन, जेम्स प्रीसेस ईस्ट इंडिया कंपनी का टकसाल अधिकारी। तो जैसे घूम रहा था, तो पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की, तो उसका नाम था, ध्यान रखना भाई, फैंथलर। फैंथलर क्या है, कुछ ढूंढने के लिए आया था भारत में, कुछ खोज करने के लिए आया था। तो उसमें क्या है, स्तंभ निकल रहे थे, तो उसने स्तंभों को क्या है, बाहर खड़ा कर दिया। यानी कि उसका मानना ये था कि कोई महल गिर गया होगा या कभी कोई घटना हुई होगी, इस कारण क्या है, ये पत्थर क्या है, दब गए होंगे। तो उसने बाहर रख दिया, तो उन पर वर्षा का पानी लगा, वे कुछ टाइम बाद साफ हुए। साफ होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, तो उसमें एक टकसाल अधिकारी आया जिसका नाम था जेम्स प्रीसिस। तो जेम्स प्रीसिस जैसे ही घूम रहा था, तो उसने देखा कि स्तंभ, तो उससे 2 लिपियों का उसे ज्ञान था, ब्राह्मी और ख्रोष्टी। 2 लिपि होती, ग्रीक और अरमाइक, वो अफगानिस्तान में थी, ठीक है ध्यान रखना है। ब्राह्मी और ख्रोष्टी का ध्यान रखें, ब्राह्मी भारत में थी, ख्रोष्टी पाकिस्तान के आज की जगह की बात करें यदि, तो आज की जो बात है, जो ख्रोष्टी जो लिपि पाई जाएगी तो पाकिस्तान में, ब्राह्मी जो पाई जाएगी भारत में, ग्रीक और अरमाइक वो अफगानिस्तान में, ठीक है। तो जब भारत वो आए, तो भारत में जो घूम रहे थे, तो उन्होंने वे स्तंभ देखे, उन्हें 2 लिपियों का ज्ञान था, कौन सी, ब्राह्मी और ख्रोष्टी का। तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बताया कि कोई अशोक रहा होगा इस समय का सम्राट, उसके बारे में बताया, लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा था। तो ये पूछ लिया जाता है कि अशोक के शिलालेख पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, तो वो है जेम्स प्रीसिस को। अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो वो ध्यान रखना, वो किसने की थी, फैंथलर ने। ये ध्यान रखा, क्वेश्चन दोनों अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी। आप देखेंगे कितने क्वेश्चन आपके तैयार है, कितने क्वेश्चन नहीं है। यदि नहीं है तो उन्हें आप रिवाइज करें, नोट करें, वीडियो को देखें बार बार, ठीक है दोस्तों।
अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो है, उनमें फुल डिटेल में इनके बारे में पढ़ाया हुआ है, तो उनमें जाकर अपना ध्यान से समझे, फिर उसके बाद इस सेट को दोबारा से लगाए। ठीक है दोस्तों।